मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। प्रदेश में मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर विधानसभा के विशेष सत्र में एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें राज्य की प्रगति, खासकर औद्योगिक विकास और गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। यह सभी उपलब्धियां सरकार के विकास यात्रा का हिस्सा है। 1956 से 2025 तक की मध्य प्रदेश विधानसभा जहां प्रदर्शनी में दिख रही है, तो डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश भी यहां प्रदर्शनी में नजर आ रहा है। हम दूसरी तरफ हैं, जहां आप देखेंगे कि आज मध्य प्रदेश एक नए युग की दहलीज पर खड़ा हुआ है। ये उद्बोधन के साथ एक संदेश डॉक्टर मोहन यादव का या इस प्रदर्शनी का पहला चित्र है। अगले पायदान पर अगर हम चलते हैं, तो अगला पायदान कि आखिर 2024-2025 फरवरी को भोपाल में जो इन्वेस्टर समिट हुई, उस समिट ने कितनी तस्वीर विकास के मामले में यानी औद्योगिक विकास के मामले में बदली। 26.71 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और 17 लाख से अधिक नए रोजगार सृजन की बात इस प्रदर्शनी में रखी गई है। इस बड़े आयोजन की बात कर लें अगर हम, औद्योगिक विकास की जो समिट आयोजित हुई, तो उससे पहले 7 रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार ने किए। 2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव यहां प्राप्त हुए। इसी तरह से निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 14 राष्ट्रीय सत्र भी मध्य प्रदेश की सरकार ने आयोजित किए हैं। यहां 2.6 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव का हिस्सा भी इस प्रदर्शनी में नजर आता है। यानी हम यहां देखते हैं तो इन्वेस्टर समिट यानी मौजूदा वर्ष का यहां उल्लेख हो रहा है कि 2025 में सरकार ने क्या किया। एक वर्ष में सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव लाने वाला देश का तीसरा राज्य मध्य प्रदेश बना है, जैसा कि अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकार वार्ता में ये बात कही थी। 8.57 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर हैं। ये बहुत बड़ी बात है। रोजगार सृजन के लिए बेहद आवश्यक है कि मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास हो। देश में पहली बार एक साथ 18 नई नीतियां लागू हुई। अब इन 18 नीतियों की अगर हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति, इलेक्ट्रिक वाहन नीति, एवीजीसी एक्सआर नीति, मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक नीति, उद्योग संवर्धन नीति, यानी ये उद्योग से ही संबंधित, औद्योगिक विकास से ही संबंधित 18 नीतियों को भी इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है। अब आप अभ्युदय मध्य प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ गरीब कल्याण से संबंधित, गरीब वर्ग के उत्थान के लिए गरीब कल्याण मिशन जो शुरू किया सरकार ने, संबल 2.2 अंतर्गत 1.75 करोड़ श्रमिकों का पंजीयन सरकार ने किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से प्रतिमाह 56 लाख से अधिक हितग्राहियों को लाभ सरकार दे रही। तो ये वो जो तबका जिस अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उन योजनाओं से संबंधित तस्वीरें भी इस प्रदर्शनी में हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार ये हमेशा कहती है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, जैसा कि अभी बातचीत में हरदीप सिंह डंग जो पूर्व मंत्री हैं वो कह रहे थे कि योजनाओं का लाभ तो हर तरफ मिल रहा है लोगों को, चाहे वो सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो या विपक्ष का व्यक्ति हो। बहुत सारे ऐसे, चूंकि आज इतिहास से जोड़ता हुआ दिन है, तो हुकुमचंद मिल से संबंधित भी एक पोस्टर यहाँ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर हम आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब हम यहाँ खड़े हैं, अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के राज्यपाल, नेता प्रतिपक्ष और तमाम मंत्री वो जो 1956 से अब तक की मध्य प्रदेश विधानसभा इन तस्वीरों को देख रहे थे, तो यहाँ विकास की एक तस्वीर है। अंदर जब सदन में नेता बोल रहे हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने समृद्ध मध्य प्रदेश के संकल्प को लेकर अपनी बात विधानसभा में रखी है और उस पर चर्चा शुरू हो गई है। कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री रहे, उनके विषय में जो मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो अपनी बात रख रहे हैं कि किसने क्या किया, चाहे वो हरसिंह गौर यूनिवर्सिटी हो, उसकी स्थापना कैसे हुई थी, भोपाल का जो भेल है उसकी स्थापना कैसे हुई थी,
इन तमाम विषयों पर आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में चर्चा हो रही है। चर्चा इतिहास से भी जोड़ती है और चर्चा सुनहरे भविष्य की तरफ भी ले जाती है। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ हित किशोर शर्मा।